हुजूर आपको देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। एक आवाज आपके कानों तक भी पहुंच रही होगी, पीछे से मेरे कानों तक भी पहुंच रही है। वो या तो खिलौने वाले होंगे, माल बेचने वाले होंगे, जरा सा कोई फर्ज जाकर कमेटी का कह दे उससे कि आप अपने साउंड बॉक्स को बंद कर दीजिए। इस जलसे का मकसद जो है, हम उस मकसद की तकमील की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह खुशी हुई, आपने अभी मुझसे पेशतर अपने सीने में धड़कता हुआ दिल रखने वाला वो अजीम नकीब अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी शायरी फिक्र से पूरा मुल्क मुनव्वर है, रोशन है, ताबनाक है। नई नस्ल के हमारी दी जमात के नौजवानों के लिए वो अजीम रहबर और रहनुमा है हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला इस्लामपुरी। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अब तो आला हजरत का ऐसा फैजान जारी हुआ इन पर, मैं कहता भी हूँ यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। यकीन पुख्ता हो और अमल मुसलसल हो तो एक दिन फातह आलम बन ही जाएगी। बस मुकम्मल कोशिश में लगे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने शेरे काल्पी को भी बुलाया है, हिंदुस्तान के अजीम शोरा और खुतबा को भी बुलाया है। जलसा मुकम्मल कामयाब हो चुका है। मैं चाहता हूं कि जलसा में आने वाले कुछ नौजवान कामयाब हो जाएं। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे को एक शेर लिखा है ना कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। वाह! बेटे को लिखा मगर ये आलम इस्लाम के लिए है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह अकबर। आज जिस पुरफितन दौर से हम गुजर रहे हैं, कान तक वो बातें पहुंचती हैं जिसे इंसान सुनना पसंद नहीं करता। आंखों के सामने ऐसे मनाजिर आते हैं जिसे इंसान देखना नहीं चाहता। आज हालात इतने बिगड़ गए कि आखिर पाबंदी लगे तो कहां लगे। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है।
जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, आखिर सवाल ये उठता है कि ये समाज बदले कैसे। हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत के पास 14वीं सदी में 51 उलूम थे और इस सदी में 100 से ज्यादा उलूम हैं। हम सरकार गौसे आजम के मानने वाले हैं। उनके पास उस सदी में 2000 उलूम व फनून थे। आज सवाल ये उठता है, हमारी कौम ने लंगर को ही सब कुछ समझा। लंगर भी खाइए ताकि जिस्म की बीमारियां दूर हो जाएं और बुजुर्गों के इल्म से फैज़याब होइए ताकि आपकी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मंसूर साहब किबला अशरफी तेगी ने इस जलसे को इस ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारे हुफाज अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को सजाने का मकसद क्या है, क्यों इतने पैसे खर्च होते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह समाज से जहालत मिटाने के लिए इल्म चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए दरसगाह चाहिए। दरसगाह में पढ़ाने के लिए आलिम चाहिए। आलिम बनाने के लिए फिर दरसगाह चाहिए। आलिम बनाने के लिए फिर दरसगाह चाहिए। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आला हजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा अगर आप मेरे ख्याल को बर्दाश्त कर पाए तो मैं पेश करूं। कहा पेश करें। मैंने कहा इस सदी में चारों तरफ जो ये इल्मी फैजान नजर आ रहा है वो बरेली के अहमद रजा का इल्म का फैजान नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कहा मौलाना वो कैसे। मैंने कहा आला हजरत से फैज मिला सदरुश शरिया को, सदरुश शरिया से फैज मिला हुजूर हाफिज मिल्लत को, और हाफिज मिल्लत से फैज मिल रहा है पूरे आलम इस्लाम। लोग मदारिस बनाते हैं, दरसगाहों में पढ़ाते हैं। इस सदी से 14वीं सदी से लेकर आज तक जितने मदारिस बने, जितने लोग आलिम बने, मुफ्तियाने इस्लाम बने, सारे उलमा मिलकर, सारे मदारिस मिलकर बरेली के अहमद रजा की दरसगाह से फारिग होने वाला साहब एक सदरुश शरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने दरसगाहें दी हैं और लोगों ने जमातें दी हैं, आलिमों की भीड़ दी है। बरेली के रजा ने जिसे दिया है तो बिहार को मलिकुल उलमा दिया है, उत्तर प्रदेश को सदरुश शरिया दिया है, साहब मेरठ के लिए अब्दुल अली मेरठी को दिया है। जमाने की निगाहों ने देखा है बरेली के रजा ने जो दिया, जमाना आज भी साहब उसे तलाश कर रहा है। लेकिन आज मैं आपसे जो बोलने वाला हूँ, आखिर क्या बात है। आला हजरत के मानने वाले अपने मकसद में पीछे क्यों हो गए, आज हम अपने मामलात में पीछे क्यों हैं, आखिर क्या वजह है। किस सोच की जरूरत है, किस फिक्र की जरूरत है। आज समाज में जहाँ पर हम खड़े हैं, क्या ये हमारे लिए अफसोस का मकाम नहीं है। हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। आज औलादें माँ को मार रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। आज मदारिस के लिए दिलों में नफरत, आखिर इसकी वजह क्या है। मसाजिद से हमारी दूरी, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है। तो सब मिलकर कहेंगे मौलाना मसाजिद की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है, मकातिब की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है, खानकाहों की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है। मदरसे नहीं होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे। जब आलिम पैदा नहीं होंगे, समाज
समाज की इस्लाह कौन करेगा, कौम से अच्छी गुफ्तगू कौन करेगा, कौम को सिराते मुस्तकीम की बातें कौन बताएगा। जहां पर हम खड़े हैं आज जमाना बातें कर रहा है, मौलाना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, वो चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी मर्जी क्या है, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है तो क्या सिर्फ बुराइयों का दरवाजा ही आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुला हुआ है। आज का इंसान कहता है मौलाना हमारी भी तो ख्वाहिश कोई चीज है, आप लोग सिर्फ जो बातें करते हैं, हमारी ख्वाहिशों की तकमील कब होगी। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, नाचना एक नौजवान की ख्वाहिश, गाना एक नौजवान की ख्वाहिश, शराब पीना एक नौजवान की ख्वाहिश, आवारगी एक नौजवान की ख्वाहिश, सर से दुपट्टा उतार करके चलना हमारी समाज की बेटियों की ख्वाहिश, बाप माँ की मर्जी से निकाह नहीं करना साहब समाज की बेटियों की ख्वाहिश, माँ बाप की ताज़ीम नहीं करना आज की औलादों की ख्वाहिश। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आप गंदे ख्वाहिशात के जरिया जीना क्यों चाहते हैं। अगर इस्लाम ने एक शराब को हराम किया है तो दूध तेरे लिए हलाल जरूर है, शरबत तेरे लिए हलाल जरूर है, तेरे लिए खाना बिरयानी मुर्ग मुसल्लम हलाल जरूर है। आखिर तुम जायज तरीके से अपनी जिंदगी में इंजॉय क्यों नहीं करते, अपनी जिंदगी को बदलना क्यों नहीं चाहते। मैं आपसे कहना चाहूंगा आपको अपने रूह को बदलना होगा, आपको अपने नजरियात को बदलना होगा। कहाँ गए वो नौजवान जो कहते हैं मौलाना हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, तो कहाँ गए वो नौजवान जो शराब के नशे में डूब गए, कहाँ गए वो नौजवान जिन्होंने जुए में घर बार हार दिया, कहाँ गए वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी को अपने हाथों तबाह बर्बाद किया। आखिर इसके वजूहात क्या हो सकते हैं। इसके वजूहात सिर्फ यही है कि हमने साहब जरूरत को जरूरत नहीं समझा। एक बात जिंदगी में याद रखें, एक है मोबाइल और एक है किताब। आप कहेंगे मौलाना दोनों में फर्क क्या है। याद रखिएगा किताबें एक दायरा बताती है, ये सीरत मुस्तफा की किताब है, ये तफसीर की किताब है, ये हदीस की किताब है, ये फिक्र की किताब है साहब, ये इल्मे बलागत की किताब है, ये शेर व शायरी की किताब है। लिखने वालों ने किताबें बड़ी लिखी, मगर एक जमाना वो भी था जब हमारे उलमा कहते थे कुरान पढ़ना नाबिल मत पढ़ना, हदीसें पढ़ना अफसाना निगारी न पढ़ना। याद रखना बरेली के रजा ने कहा, बरेली के रजा ने कहा जमाने को दर से वफा दिया, ये रजा का कलम है, जब लिखता है तो नबी की नात लिखता है, जब लिखता है तो कुरान का तर्जमा लिखता है, जब लिखता है तो हदीस का तर्जमा लिखता है, जब लिखता है तो कुरान की तफसीर लिखता है, जब लिखता है बरेली का रजा जब लिखने पे आता है तो माँ बाप की अजमत बयान करता है, जब लिखता है तो लोगों को शराब की हुर्मत बताता है, जब लिखता है तो लोगों को मनहियात शरिया से रोकने की बात लिखता है, लिखता है तो लोगों को गलत की निशानदेही करता है, फला काम गलत है फला काम सही है। लोगों ने कोशिशें की, बरेली के रजा ये शायरों के कलम है जो बड़े बड़े बादशाहों की शान में अशआर लिखते हैं, इनाम हासिल करते हैं। बरेली के रजा एक शेर आपका भी नान पारा के बादशाह की शान में हो जाए। बरेली के रजा ने कहा हाँ कलम लाओ कापी लाओ, बरेली का रजा लिखेगा मगर नान पारा की बादशाह के शान में नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शान में लिखेगा, मुस्तफा जाने रहमत की शान में लिखेगा। करूं मदह अहले दुवल्लज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। सवाल ये उठता है हर जलसे में मसलक के आला हजरत का नारा, मगर बरेली के रजा ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा। बरेली के रजा ने ये कहा जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बरेली के रजा ने कहा जिंदगी मेरी हो और सीरत आमिना के लाल का हो, आंखें मेरी हो हया रसूलुल्लाह की हो, सोऊं मैं मगर तरीका आमिना के लाल का हो। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
मेरी कौम का नौजवान तेरा नजरिया कब बदलेगा? मेरी कौम के नौजवानों तुम अपनी फिक्र को कब बदलोगे? मेरी कौम के नौजवानों बताओ तुम अपने नजरिए को कब बदलोगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, याद रखिएगा आप साहब, कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्ले शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान में मौजूद है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों को सारी दुनिया में सारी दुनिया में मुसलमानों को लंबी लंबी रातें मोबाइल पे गुजारने के लिए वक्त है, मगर कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। एक इंसान गरीब है, पैदल चलता है, सोचता है साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल गई, सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गई, सोचता है फोर व्हीलर हो जाए, फोर व्हीलर हो जाए, सोचता है अब जरा लग्जरियस कार हो जाए। साहब जैसे जैसे मिलती चली गई ख्वाहिशें बढ़ती चली गई। इंसान कब्र की आगोश में चला जाएगा। ख्वाहिशें न मर्दों की पूरी होंगी, ख्वाहिशें न औरतों की पूरी होंगी। याद रखिएगा, मगर जरूरत किसी की रुकती, जरूरत किसी की रुकती नहीं है। एक गरीब शख्स है, बीमार पड़ गया, पैसा इलाज के लिए नहीं है। इमाम साहब को पता चला, मौलाना मंसूर साहब को पता चला, कहा ए बस्ती वालों, अपने गांव का एक इंसान है, बड़ा नेक है, माली एतबार से कमजोर है, बीमार पड़ गया है, अच्छे इलाज की जरूरत है। क्या ही अच्छा होता हम सब मिलकर उसका इलाज करा देते। पैसे एक नहीं थे, पूरे बस्ती वालों ने जमा होकर उसका इलाज करा दिया। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। अगर आज हमारी कौम की बेटियां ख्वाहिशों की तकमील के लिए गलत चैनलों का इस्तेमाल कर रही है, आज हमारी कौम के नौजवान सिर्फ गंदे ख्वाहिशात की तकमील के लिए यूट्यूब पे साइट बनाएंगे, हुस्न का मुजाहरा होगा, नाचेंगे गाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। हो सकता है मेरा चैनल चल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं। आज साहब जो ही मोबाइल खोलिएगा, बड़े बड़े जिसे आप दुनियावी स्टार कहते हैं, कोई साहब गेम का प्रचार कर रहा है, ड्रीम 11 का प्रचार, लूडो छक्का का प्रचार, क्रिकेट का प्रचार, कहा हमने करोड़ों कमा लिया। एक साहब मिले मुझसे, कहे मौलाना मेरा घर का एक लड़का पागल हो गया। मैंने कहा वजह? कहा मौलाना साहब उसने मोबाइल के जरिया ये सोचा कि मैं करोड़ों कमाऊंगा, मगर पता चला करोड़ों उसके बर्बाद हो गए, तबाही उसकी जिंदगी में पहुंच गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिए अपनी ख्वाहिशात को समेटिए। याद रखिए जिंदगी में आपकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। गर्मी के कपड़े हैं, जरा ठंडी के हो जाए। जलसे में आए, आपने देखा अल्लामा महबूब गौहर का बेहतरीन लीलन का कपड़ा है, क्या ही बेहतरीन कुर्ता पैजामा, क्या बेहतरीन सदरी और बेहतरीन कश्मीरी टोपी। अब आपके भी ख्वाहिशें, आपके भी दिल में ये बात बैठ गई। अब आपने भी सोचा काश मेरे पास भी ये लीलन का कुर्ता पैजामा होता, मेरे पास भी एक सदरी होती, मेरे पास भी एक बेहतरीन कश्मीरी टोपी होती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ना, ख्वाहिशात को समेटे, जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर आपने ख्वाहिशात को लंबा कर दिया, आप कहेंगे मौलाना फिर करना क्या होगा? यही वजह है, सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से बेटा बाप का दुश्मन बना, ख्वाहिशात की वजह से बीवी शौहर की दुश्मन बन गई, ख्वाहिशात की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन गया, ख्वाहिशात की वजह से औलादे माँ बाप की दुश्मन बन गई, ख्वाहिशात की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ख्वाहिशात की वजह से। कुरान ने कहा नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, जिसने अपने आप को ख्वाहिशात से रोक लिया तो ये जन्नत की बहारें उसी के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ख्वाहिशें सिर्फ एक ही जगह पूरी होंगी। आप कहेंगे उस जगह का नाम क्या है? या उसी जगह का नाम जन्नत है। जन्नत में ख्वाहिशें सबकी पूरी हो जाएंगी, जन्नत में कोई टेंशन नहीं होगा, किसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अभी आप जलसे में बैठे हैं,
हैं। आपने सोचा एक कप बेहतरीन कॉफी मिल जाए, दूध है तो कॉफी नहीं, कॉफी है तो चीनी नहीं, अगर सारी चीजें मिल गई तो आग नहीं, है तो बनाने वाला नहीं। मगर जन्नत में न कॉफी बनाने का टेंशन, न सेब तोड़ करके लाने का टेंशन, ख्वाहिश हुई और खा लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, सारी दुनिया में जाने का तू प्रोजेक्ट बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है। गर्मी की छुट्टी आएगी, पूरा परिवार मद्रास जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लाल किला जाएंगे, कश्मीर की वादी में जाएंगे, फला जगह जाएंगे, बड़ा सुकून मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी, बड़ा दिल को इत्मीनान मिलेगा। कभी अपनी शरीके हयात से आहिस्ता से पूछा है, ओ मेरी शरीके हयात, ताजमहल को देखकर बड़ा सुकून मिला, हम घूम कर आए, बड़ा सुकून मिला, बीवी भी साथ हो, बच्चे भी साथ हो, माँ बाप भी साथ हो, परिवार साथ हो, घूमने में बड़ा मजा आता है, सारे लोग बैठे हो, एक दस्तरखान हो, खाने में बड़ा मजा आता है। मगर जरा तस्वीर करो कि मैदाने महशर कायम हो, बीवी जहन्नम में जा रही हो, शौहर जन्नत में जा रहा हो, बाप जहन्नम में जा रहा हो, माँ जन्नत में जा रही हो, बहन जहन्नम में जा रही हो, भाई जन्नत में जा रहा हो। बताओ जरा नक्शा सोचो, एक दोस्त जहन्नम में जा रहा हो, दूसरा दोस्त जन्नत में जा रहा हो, बताओ ईमानदारी से अच्छा लगेगा? अरे हाथ उठाकर बोले, आप लोगों को अच्छा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? जरा हाथ उठाइए तो। आप सबको अच्छा नहीं लगेगा? आप ईमानदारी से बताइए। ताजमहल जाने का प्लान आपने बनाया, साहब लाल किला जाने का प्लान आपने बनाया, सारी दुनिया में जाने का प्लान आपने बनाया। कभी आपने अपने घर के लोगों को जन्नत में ले जाने का प्लान बनाया? कभी जन्नत में जाने का प्रोजेक्ट तैयार किया? कभी आपने अपने घर वालों से कहा, माँ कितना अच्छा होता तू भी जन्नत में होती, मैं भी जन्नत में होता? आपने कभी अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात कितना अच्छा होता तू भी जन्नत में होती, मैं भी जन्नत में होता? कभी आपने अपने दोस्त से कहा, ए मेरे दोस्त तू चाहता है हर लम्हा मैं तेरे साथ रहूं, बता कितना अच्छा होता कि हम दुनिया में भी साथ रहते और जन्नत में भी तेरे साथ रहते। साहब आप कहेंगे, मौलाना फिर जन्नत में जाने के लिए करना क्या होगा? कुरान कहता है जन्नत में जाने की एक ही राह है, आमिना के लाल के दामन को मजबूती से थाम लो, जन्नतुल फिरदौस तेरा ठिकाना हो जाएगा। नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो, जब बात नबी की आए तो किसी की न सुनो, नबी की पैरवी करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ। साहब फिर देखो जिंदगी के मजे ही कुछ और है। लेकिन आज हमारी कौम के नौजवानों की पोजीशन आप ईमानदारी से बताइए, जिसे 2 रोटी की जरूरत है, अगर 3 रोटी खा ले तो तबीयत बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? अरे बोले जरा जोर से, तबीयत बिगड़ेगी ना? कितनी रोटियां खाने से? 3 रोटियां खाने से। जाहिर सी बात है, अगर एक कपड़े की जरूरत है 2-4 कपड़े पहन ले तबीयत बिगड़ जाएगी। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हर शय को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे। बाबू खैरियत हो गया, तकरीर खत्म हो गई? अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, ऑपरेटर लोग हैं। अच्छा है भाई, कम से कम ये तो चेक कर रहा है, हम लोग भी ऑपरेटर ही हैं, है ना साहब? अगर पता चले कि इस इंसान का ईमान अकीदा दुरुस्त है कि नहीं है, तो बरेली के रजा का थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि हुस्सामुल हरमैन के बारे में इसका क्या ख्याल है। हुस्सामुल हरमैन के बारे में इसका क्या ख्याल है, ताकि पता चल जाए, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मैं कहना चाहूंगा आप ईमानदारी से बताएं, अगर 2 रोटी की जरूरत है 3 हो जाए तो सेहत के लिए नुकसान दे। साहब 2 बूटी की जरूरत है 4 बूटी हो जाए सेहत के लिए नुकसान दे। 2 गिलास पानी की जरूरत है 4 गिलास पानी पी लो सेहत के लिए नुकसान दे। अबे पगला, जब इतना जानता है तो मोबाइल की जरूरत जितनी है उतना इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? मोबाइल की जरूरत कितनी पड़ गई? हमारी कौम की बेटी नकाब भी पहनी है, पीठ पे बेहतरीन बस्ता भी है, बैग भी है, हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल सेट है। मुझे ताज्जुब होता है, जब मैं इदारे शरिया में दारुल इफ्ता में पढ़ता था मोबाइल की पाबंदी थी। आज कौन सी जरूरत पड़ गई? हर नौजवान के हाथ में मोबाइल, पढ़ने वाले के हाथ
में मोबाइल, बेटी के हाथ में मोबाइल, बेटे के हाथ में मोबाइल। व्हाट्सएप की जरूरत कब पड़ती है? क्या कभी आपने इसके बारे में कभी सोचा? फेसबुक की जरूरत कब पड़ती है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? साहब ताज्जुब की बात है, मैट्रिक के नौजवान को व्हाट्सएप की जरूरत क्यों है? मैट्रिक में पढ़ने वाले नौजवान को फेसबुक की जरूरत क्यों है? आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन नौजवानों को मल्टीमीडिया मोबाइल सेट की जरूरत क्यों है? आप कहेंगे मौलाना ऑनलाइन क्लास, सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऑनलाइन क्लास। याद रखना, जिंदगी में लॉकडाउन खत्म, ऑनलाइन क्लास को पैक कीजिए, इसे बंद कीजिए। क्लास के लिए घर में एक रूम बना दीजिए, एक कंप्यूटर या लैपटॉप लगा दीजिए। कहा मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास यही होगा, ऑनलाइन क्लासेस यही होंगे। ये मोबाइल सरगोशी का जरिया है, ये मोबाइल तन्हाई का जरिया है, ये मोबाइल चुपके से किसी को पैगाम भेजने का जरिया है। बाप को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बेटा किसे मैसेज भेज रहा है, शौहर को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बीवी कैसे किसे मैसेज भेज रही है, इस साहब बाप को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बेटी किसे मैसेज भेज रही है। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता हर इंसान गलत है, मगर याद रखिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। मेरा गुमान आपके बारे में बेहतर है, मगर झारखंड की उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मोबाइल भी नहीं था, घर में एक ही मल्टीमीडिया सेट मोबाइल था, मगर उसके जरिया जिससे कनेक्शन हुआ धर्म बदल गया, साहब जाति बदल गई, साहब ईमानो अकीदा बेच दिया, साहब उसने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया। साहब ये एक मोबाइल ही तो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम का नौजवान, जरा सीने पे हाथ रखकर सोच, जहाँ पे गैर खड़े हैं आज वहाँ आपकी तादाद कितनी है? आप सिर्फ आज जाइए और अपनी बस्ती में मुहासबा कीजिए कि आपकी बस्ती में कितने बच्चे आईपीएस अफसर हैं, आपकी बस्ती में कितने बच्चे अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी बस्ती में कितने बच्चे अच्छे आलिम और अच्छे हाफिज हैं। मैं सिर्फ उधर की बात नहीं करता, तो आपको पता चलेगा यार, अच्छा मोबाइल तो है, अच्छा खाना तो है, अच्छा मकान तो है, अच्छा लिबास तो है, मगर डॉक्टर है मगर अच्छा नहीं है, इंजीनियर है मगर बावकार नहीं है। साहब हमारे पास मशीनरी नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के नौजवानों, बताओ बिहार पुलिस में हमारी तादाद कितनी है? उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारी तादाद कितनी है? आर्मी में हम कितने हैं? एसएसबी में हम कितने हैं? हर रोज बिहार सरकार बहाली निकाल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहाली निकाल रही है। आपके रिजल्ट की पोजीशन क्या है? आज हर घर में मोबाइल है। मैं अपनी कौम के आने वाले नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, कल 1 तारीख है और 1 तारीख से इंटर का इम्तिहान है। इंटर के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए बताओ नौजवानों ने कितने ग्रुप बनाए हैं? आपके मोहल्ले में नौजवानों ने कितने ग्रुप बनाए कि ये ग्रुप सिर्फ इम्तिहान की तैयारी के लिए है कोई गांव में नौजवान जिसने नौजवानों को इस बात की तबलीग की हो कि हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वहां पर कम से कम हम इंटर के मुश्किल सवालात को हल कर सके? आप कहेंगे मौलाना ताज्जुब की बात है, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही को समझा। जब से हमने सिर्फ ऑनलाइन को तरजीह दी, ऑनलाइन इल्म तो मिल सकता है मगर ऑनलाइन तरबियत नहीं मिल सकती है। तरबियत के लिए ऑफलाइन होना पड़ेगा। पहले उस्ताद इल्म भी देता था और तरबियत भी सिखाता था। ताज्जुब की बात है, नौजवानों के पास गेम खेलने के लिए ग्रुप है मगर तालीम हासिल करने के लिए ग्रुप नहीं है। पबजी से लेकर साहब सारे गेम और सट्टा और जुआ लगाने के लिए आपके पास ग्रुप है, गंदी बातें करने के लिए और किसी को ट्रोल करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए आपके पास ग्रुप है, मगर आपके पास कामयाबी के लिए कोई ग्रुप? अल्लाह, आप बताएं ईमानदारी से, कोई ग्रुप आपके पास है? आपके पास कोई ऐसी तहजीब है? आपके पास कोई ऐसा मामला है? मेरी गुजारिश है
अपनी कौम के सरपरस्तों से, नौजवानों से, बच्चों बूढ़ों से हम सब किसके गुलाम हैं? नबी के गुलाम हैं। सरकार का साथी आसमान से जमीन पर कौन बनकर आया? कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान है। अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया उसका नाम कुरान है, उसका नाम किताब है। ऐ नौजवान, जब तक किताब हमारा साथी था, कोई गौस बना, कोई ख्वाजा बना, कोई कुतुब बना, कोई अब्दाल बना, कोई अहमद रजा बना, कोई हाफिज मिल्लत बना, कोई मुजाहिद मिल्लत बना, कोई सदरुशरिया बना, कोई ताजुशरिया बना। किताब को साथी बनाइए। किसे साथी बनाना है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, किसे साथी बनाना है? किताब को। किसे साथी बनाना है? किताब को। किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाइए, हर मैदान में कामयाब होंगे। लेकिन आपने किताब को बगल में दबा दिया, मोबाइल को अपना साथी बना लिया। शैतान हर हमला, हर वक्त इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। एक नौजवान मैट्रिक की तैयारी के लिए किताब लेकर बैठा और हाथ में मल्टीमीडिया सेट मोबाइल है। जो ही एक सफा पढ़ा, शैतान ने कहा जरा व्हाट्सएप देख ले दोस्त ने क्या कहा है। अब जो ही किताब खोली, जब तक के किसी दूसरे का फोन, जो ही किताब खोली, जब तक के तीसरे का फोन। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। अगर आपका हश्र यही रहा, आपने अपने मामलात को नहीं समेटा, आप पूछिए बेटी मोबाइल की जरूरत है ना, फिर मल्टीमीडिया सेट किया, तुम जाएगी कोचिंग या स्कूल तो यही न पता करना है कि तुम कहां हो, तो ये सादा मोबाइल भी तेरे लिए काफी है। क्या कल जब मोबाइल नहीं था तो लोग नहीं जीते थे? क्या जब कल हमारे हाथों में मल्टीमीडिया सेट मोबाइल नहीं था तो हम नहीं जीते थे? जीते थे। मगर आज अफसोस है, हमें ये तय करना होगा मोबाइल किसे इस्तेमाल के लिए दिया जाए और किसे इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाए। इसलिए मेरा मशवरा है, पाकिस्तान के एक अजीम मुफक्किर ने कहा कि याद रखिएगा, कल का जो इंसान था आज से 40-50 साल पहले, वो 30 बरस की उम्र में उसे जितनी मालूमात होती थी, आज के लड़के लड़कियों को उतनी मालूमात 15 बरस की उम्र में है। अब याद रखिएगा, जो चीजें उन्हें 30 बरस के बाद जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी, आज उन्हें 15 बरस के बाद ही जरूरत पड़ रही है। यही वजह है इस्लाम ने कहा कि याद रखना, बेटा या बेटी जब बालिग हो जाए तो निकाह जल्दी कर देना। अब ताज्जुब की बात है, आज तो साहब हुकूमतें बार बार उम्र बढ़ा रही है, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 25, मगर इसके पास हुनर जो है, ख्वाहिशात जो है साहब, ये 56 साला है, 45 साला है। जाहिर सी बात है, जब वक्त से शादियां नहीं होंगी समाज बिगड़ेगा, जब वक्त से शादियां नहीं होंगी रिलेशनशिप बिगड़ेगा। इसलिए जैसे इंसान की सेहत के लिए ग़िज़ा की जरूरत है, वैसे ही इंसानी सेहत की तकद्दुस के लिए वक्त पर निकाह की जरूरत है। अगर आपने निकाह वक्त पे नहीं किया, मगर आज लोग 40 साल बाद कमाएंगे तब निकाह करेंगे, 50 साल बाद कामयाब होंगे तब निकाह करेंगे, 30-35 साल बाद कामयाब होंगे तब निकाह करेंगे, और बड़ा बड़ा मल्टीमीडिया सेट उसके हाथों में पकड़ा देंगे। इस्लाम ने कहा इसकी रोकथाम जरूरी है, वरना याद रखिएगा, ये जो जिनसी, ये जो साहब नफसानी ख्वाहिशात की मार है, कल अंधेरी कोठरी में बह जाएगी और किसी बाप की इज्जत नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आज आपने जाविया मुकम्मल नहीं किया, अगर आज आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया, आप ईमानदारी से बताएं, एक दौर वो भी था जब बाप उंगलियां पकड़ के सुबह को बच्चों को खिलाता था, 1 घंटा 2 घंटा, साहब ये किताब है, ये पढ़ो, ये खेलो। बाप शाम को बच्चों को वर्जिश कराता था। अब तो बड़ा आसान है, एक घर में जाइए, बाप अलग मोबाइल में बिजी, बेटा अलग मोबाइल में बिजी, बड़े अलग मोबाइल में बिजी,
बिजी, छोटे अलग मोबाइल में बिजी। पहले बूढ़ों को चश्मा लगता था, जब से मोबाइल आया है बच्चों की आंखों में चश्मा देखने को मिल रहा है। ताज्जुब की बात है, मगर आप सब भूल गए। याद रखिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया और आपने ये सोचा बेटा मोबाइल में पढ़ता होगा, शैतान उसे पढ़ने नहीं देगा। बेटी मोबाइल में पढ़ती होगी, शैतान उसे पढ़ने नहीं देगा। इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो शैतानी चाल चल के इसे जरूर भगाएगा, नफरत की आंधी और हवा में बहा देगा। इसलिए आप जरूरत महसूस करें और घर को पाबंद बनाएं। मोबाइल, सारा मोबाइल घर में जब शाम का वक्त हो तो रख दिया जाए। एक मोबाइल माँ या बाप के पास चालू रहे, सारे बच्चे वक्त पे सोने के लिए जाएं। पढ़ने का टाइम हो तो मोबाइल साइलेंट मूड में हो। दोस्त का फोन आए, बोल देना, अपने बेटे से कह दीजिए, बोल देना कि मगरिब बाद जब मैं घर चला जाऊं तो मेरे बाप का नंबर है, ये फोन कर लेना। ये मेरी माँ का नंबर है, इस पे फोन कर लेना। ये मेरे बड़े भाई का नंबर है, उस पे फोन कर लेना। ठीक है साहब, कोई जरूरी नहीं है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो किसकी इज्जत कब लूट जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। यही वजह है आज जरूरत इस बात की है कि आप ये तवज्जो करें। मदारिस में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? मदारिस में 1% बच्चे पढ़ते हैं, मगर कसम खुदा की जब पढ़कर निकलते हैं और बावकार बनकर निकलते हैं तो मदरसे का एक बच्चा पूरे गांव में इनकलाब लाने के लिए काफी होता है। यही वजह है शरीयत कहती है आलिम बनना फर्ज़े किफ़ाया है, इसलिए कि एक आलिम 1000 आबिद पर भारी होता है। एक आलिम 1000 आबिद पर भारी होता है, मगर 1000 आबिद का एक आलिम की सोहबत में रहना जरूरी है। न जाने कब अकीदा खराब हो जाए, न जाने कब ईमान खराब हो जाए, न जाने कब अमल खराब हो जाए। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज जब बात मदरसों की आती है ना, लोग समझते हैं मदरसा इसी का नाम है। शाबान आए तो कुरान खानी कराओ, शाबान आए तो माँ के नाम से तीजा और 40वां कुरान खानी करा लो, बस इसी का नाम मदरसा है। मैं कहूँगा नहीं, जिसने इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। जिसने मुफ्ती आजम हिंद को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। जिसने हाफिज मिल्लत को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। और जिस अल जामियतुल अशरफिया ने न जाने कितने बच्चों को बावकार बनाया और इस मुल्क में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तक बना करके पहुंचाया, साहब उसी का नाम मदरसा बेशक मदरसा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल ये उठता है, जो भी मदरसे में आता है सबके ज़हन में बस एक बात, अल्लामा महबूब गौहर साहब एक बात बताइए, मदरसे में आप लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ हाँ मियाँ, अब पढ़ाते हैं। नहीं यकीन तो अभी है ना, मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी साहब आएंगे तो आप समझ लीजिएगा। साहब संस्कृत पढ़ाते हैं, किसी चतुर्वेदी को बुलाकर समझ लीजिएगा। कहा साहब मैथ पढ़ाते हैं, तो आज साहब हजारों नहीं कई हजार मौलाना स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अब मदरसे वो नहीं रहे, लेकिन सवाल ये उठता है, मदरसे में हमारी कौम के 1% बच्चे पढ़ते हैं, 99% कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ पे साहब जहाँ पे सिर्फ डिग्रियां दी जाती है। मैट्रिक डिग्री है, इंटर डिग्री है, साहब बीए डिग्री है, मैट्रिक की डिग्री पे फला नौकरी, इंटर की डिग्री पे फला नौकरी, बीएड की डिग्री पे फला नौकरी, डीएलएड की डिग्री पे फला नौकरी, फला काम पे फला नौकरी। अब ये साहब डिग्रियां तो मिल गई, मगर उस डिग्री वाले को ये पता नहीं है हलाल क्या है और हराम, हलाल क्या है और हराम क्या है। पता चला कि बिहार सरकार परेशान है, डीओ के पास इतना खजाना कहां से आ गया, साहब फला आईपीएस अफसर के पास इतनी दौलत कहां से आ गई। साहब जमाना आज परेशान है कि ये रिश्वत को कैसे बंद किया जाए। तो आज भारत सरकार की नजरें है, कोई अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए उसे जेल में डाल दो। मगर 1450 बरस पहले सबसे पहले इस दुनिया में जिसने इस
नजरिए को पेश किया कि रिश्वत लेना हराम है, ये नजरिया इस जमीन पर आलमे इंसानियत के लिए किसी और ने नहीं दिया, बल्कि आमिना के लाल ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। राशि वल मुर्तशी किलहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा और रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह माशाअल्लाह, वाह बहुत उम्दा, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफात इस्लाम, शौकत इस्लाम। असल में आज अल्लामा महबूब गौहर साहब ने जो मिजाज दिया, बिल्कुल नया मिजाज है ना, और बिल्कुल नया मिजाज दिया। अब जरा और आगे बढ़िए, ये डिग्री वाले सिर्फ जहाँ जहाँ पहुँचे फसाद हुआ, खलफसाद हुआ। अभी आपने यूपीएससी और बीपीएससी के शिक्षक शिक्षिकाओं के काले करतूत को सुना है। साहब टीचर है, आप पढ़ाने के लिए गए हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, इश्क लड़ाने के लिए स्कूल में नहीं गए हैं। जब पढ़ाने वाला इश्क लड़ाने वाला हो जाएगा तो पढ़ने वालों के लिए आदर्श पुरुष कैसे बनेगा? अगर आदर्श पुरुष इंडिया में किसी को देखना हो तो बरेली के अहमद रजा को देखिए, जिनके शागिर्दों को देखेंगे तो कभी मुस्तफा जाने रहमत की याद आएगी, कभी गौसे आजम की याद आएगी। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आखिर इसकी वजह क्या है? चूंकि ये सब डिग्री होल्डर है, इन्हें पता ही नहीं है पेशाब करने का तरीका क्या है। जहां चाहा खड़े होकर पेशाब कर लिया, इन्हें पता ही नहीं है पानी पीने का क्या तरीका है। जहां चाहा वैसे ही मामला जमा दिया। अब साहब इन्हें पता ही नहीं है क्या हलाल है और क्या हराम है। कभी माँ को मारा, कभी भाई को मारा, कभी भाई से बेईमानी, कभी माँ से बेईमानी। ऐसा काला करतूत जिस विभाग में गए उसी विभाग को लूट खसोट कर बर्बाद कर दिया। लेकिन आइए मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया को बर्बादी से बचने का नजरिया सबसे पहले जिस बादशाह ने दिया था उस बादशाह का नाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब है ना, और उन्हें ये नजरिया मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। आप ताज्जुब करेंगे, तू समझ नहीं रहा है, सिर्फ जज्बात में बोल रहा, इधर आके बैठ, है ना। इसलिए अभी तो खड़े खड़े खाना पीना मना है, इधर आके बैठो, आज के बाद बैठ कर खाना, है ना। गौर से सुनिएगा, आज अगर कोई सिर्फ एक गांव का मुखिया हो जाए तो बेहतरीन स्कॉर्पियो होनी चाहिए, बेहतरीन एकदम लीलन का व्हाइट कुर्ता पैजामा होना चाहिए, बेहतरीन रैबन का चश्मा होना चाहिए। भले वो रिश्वत के पैसे की स्कॉर्पियो क्यों नहीं हो, घूस के पैसे की स्कॉर्पियो क्यों नहीं हो, रंगदारी के पैसे का राइबन का चश्मा क्यों नहीं हो, लेकिन चश्मा पहन कर इतरा रहा है। अब साहब वो फिर विधायक बन जाए तो शान मत पूछिए, अगर एमपी एमएलए बन जाए तो फिर मत पूछिए, अगर किसी मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाए तो साहब जॉर्ज डब्ल्यू बुश से भी जाकर कभी पूछिएगा, डोनाल्ड ट्रंप से भी जाकर कभी पूछिएगा, कभी कभी इन बादशाहों से पूछिएगा। साहब इनके पास एक मुल्क की हुकूमत मिली ना तो जमीन पर अकड़ कर चलने लगे। अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, नहीं करता। साहब थोड़ी सी ताकत मिली, अपने आप को सुपर पावर समझने लगे। उन सुपर पावर को पता नहीं है, नमरूद ने भी सोचा था इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने सुपर पावर बन जाऊंगा, आग लगा दी, कहा इसी आग में खलील तुझे भी जला दूंगा, तेरे मिशन को जला दूंगा, तेरे दीन को जला दूंगा, तुझे जला दूंगा। आग लगा दी और साहब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उठवाकर आग में डलवा दिया। रब ने कहा, या नारा कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा। सलामती के साथ आग जलती रही, इब्राहिम चलते रहे, आग के शोले भड़कते रहे, रब के खलील चलते रहे। तो रब जिसे बचाए उसे नमरूद की आग नहीं जला सकती, और लॉस एंजलिस में रब आग लगा दे तो सुपर पावर की ताकत उसे कभी बुझा नहीं सकती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफात इस्लाम, फैज़ान सरकार सुरकाई, फैज़ान मखदूम बिहार।
रब फरमाता है मेरे बंदे मैंने तुझे ढील दी है, इस ढील को अपनी बहादुरी मत समझना। इन्ना बतश रब्बिकल शदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। अब नतीजा क्या निकला? सिर्फ इनके पास डिग्रियां हैं, जिस महकमे में गए लूट खसोट का बाजार गर्म कर दिया। साहब नौकरी हो गई तो बेटी वाले को लूट रहा है जहेज के नाम। बिल्कुल सही बात। थोड़ी सा इल्म हो गया, दौलत हो गई तो ये दौलत वाला दौलत वाले को लूट रहा है। अजीब इत्तेफाक क्यों? इसलिए कि इनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं। आप कहेंगे सुल्तान रजा फिर इन डिग्री वालों के साथ क्या किया जाए? मैं कहूंगा बेशक डिग्रियों की जरूरत है, मगर ये डिग्री वाले समाज का अच्छा इंसान तभी बनेंगे जब इनके पास डिग्रियां भी कॉलेज की हो और सीरत आमिना के लाल की हो, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, ताकि इन्हें पता चले हलाल क्या है, हराम क्या है। जमाना आज कह रहा है शराब पीना गलत है, जना करना गलत है, जुआ खेलना गलत है, ताश के पत्ते को हाथ में लेना गलत है, रिश्वत मांगना गलत है, सूद खाना गलत है, किसी पे जुल्म करना गलत है। जमाना आज कह रहा है 1400 बरस पहले इस्लाम ने कहा महबूब बता दीजिए हलाल क्या है और हराम बेशक। हलाल क्या है और हराम क्या है। अब आप कहेंगे मौलाना फिर किया क्या जाए? आज जब मदरसे की बात आती है ना, सब के सब हिसाब किताब के लिए पहुंच जाते हैं। ये काम वो काम फला काम। मैं कहूंगा जहां आपके बच्चे 99% पढ़ते हैं, कभी उन कॉलेजों का भी हिसाब लीजिए, कभी आप उन स्कूलों का भी हिसाब लीजिए, आप कभी उन कॉलेजों के भी करीब जाइए, स्कूलों के करीब भी जाइए, जाकर पूछिए कॉलेज के प्रोफेसर साहब मेरी बेटी तो आवारा नहीं थी, सर पे दुपट्टा रहता था, क्या बात है सर से दुपट्टा उतर गया? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया? अरे ये मेरा बेटा ये तो कभी आंख नहीं दिखाता था, ये माँ को गालियां कैसे देने लगा? कहेंगे जाओ जाओ हम किताबें पढ़ाने आए हैं, हम सिलेबस पूरी कराते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं। आपके बच्चों को किरदार और इखलाक नहीं पढ़ाते, मगर हमारी कौम का कोई बच्चा भूले से मदरसे में पढ़ने चला जाए तो हमारा आलिम उसे किताब भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाता है। हमारी कौम की बेटियां अगर मदरसे में पढ़ने चली जाए, हमारी आलिमा उसे किताब भी पढ़ाती है और साथ में सैयदा खातून जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है। आज सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये रही, आज पूरे इंडिया में साहब क्रिश्चियनों की तादाद बड़ी मुख्तसर है, मगर हर बड़े शहर में उसके अपने स्कूल है कि नहीं है? अरे बोलिए है कि नहीं है? क्रिश्चियन के स्कूल में क्या उसके भजन के अलावा दूसरे का भजन होता है? बोलिए ना जरा। नहीं होता। क्रिश्चियन 2% हर बड़े शहर में उनका स्कूल, मगर आपकी तादाद इतनी है, आपका अपना इस्लामिक मॉडल स्कूल क्यों नहीं है? आप मत बनाइए इंटर तक बीए तक, कम से कम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल तो एक बनाइए जहां कौम का हर बच्चा बच्ची ईमान अकीदे की हिफाजत के साथ अपनी इज्जतो आबरू और हलालो हराम को तो समझ सके। आप ईमानदारी से बताएं क्यों नहीं बनाते? आखिर इसकी वजह क्या है? आपने इसके बारे में कभी कोई फैसला क्यों नहीं किया? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, चकबिक्की में इतना बड़ा इदारा दारुल उलूम है ना, मदरसा कादरिया गुलशने मदीना, ये इतना बड़ा इदारा चला रहा है, मगर आपकी सोच बड़ी महदूद है। आप सोचते हैं छोड़ो ज़कात फितरा रमजान में दे देंगे, 10-20 गरीब बच्चे होंगे वो पढ़ लेंगे। अरे साहब नहीं, इस सोच से मदरसा मत चलाइए। क्या उस तालीम की आपको जरूरत नहीं है? इस मदरसे को आप मजबूती के साथ इस्तेमाल कीजिए, आप इसको इसकी शक्ल को बदलिए। दारुल हिफ्ज, दारुल किरात, नर्सरी से लेकर 5 तक कम से कम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का कयाम कीजिए, तब जाकर कोई अफसाना रमेश के साथ नहीं जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपने आपको बदलना होगा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब आपके पास अपना एजुकेशन पॉइंट नहीं होगा, आपकी बेटियां मैट्रिक पास करने के लिए गैरों के इंस्टीट्यूट में जाएंगी। जब आपके
पास अपना कोई साहब हुनर प्रोग्राम नहीं होगा तो आपकी बेटियां गैरों के हुनर प्रोग्राम, गैरों के इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाएंगी। कहां गए हमारी कौम के अमीर? या आपकी दौलत किस दिन किस काम के लिए? जब हमारी कौम की बेटियों की इज्जत न बच सके। आपकी ये सरबत किस काम के? जब ये कौम की बच्चियों के काम ना आ सके। आप ईमानदारी से बताइए, हम जितने मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं, हमारे घरों में ज़कात की रकम ईमानदारी से कितने लोग निकालते हैं? इस्लाम ने एक सिस्टम दिया, निजाम दिया कि तुम नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम अपने माल में जो 2.5% गरीबों का हक है, कम से कम यार इसे तो ईमानदारी से निकाल दो। आप ईमानदारी से बताएं, अगर हर बस्ती में 100 घर है और 100 घर में 100 औरतें हैं तो कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1-2 लाख का जेवर नहीं होगा? अब आप बताएं ईमानदारी से, अगर 1 लाख का जेवर है तो 2,500 रुपए ज़कात बनते हैं कि नहीं बनते हैं? आप 100 औरतों के ज़कात तोड़ लीजिए। अगर साहब 4 औरतें हैं, 4 औरतें होंगी तो 400 औरतें हो जाएंगी। फिर आपके पास LIC के ज़कात। आप कम से कम अपनी जिंदगी में कुछ करने को सोचिए। तो मैं कहता हूं, अगर एक बस्ती के लोग मेहरबान हो जाएं तो एक इल्मी किला चलाया जा सकता है साहब, एक इल्मी माहौल बनाया जा सकता है। आखिर हर घर से पैसे स्कूल कॉलेज में खर्च हो रहे हैं, मगर आपका अपना कोई इस्लामिक मॉडल स्कूल नहीं होता, आपके पास अपना कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। मैं कहूंगा इन उलमाए किराम के साथ और दानिशवराने कौम के साथ आपकी एक जहदी होनी चाहिए। और कौम की बच्चियों को कैसे बचाया जाए, कौम के नौजवानों को कैसे बताया जाए, इस मुल्क की सभ्यता और मोहब्बत भरा जो माहौल है इसे बिगड़ने से कैसे बचाया जाए। हमें 2-4 कदम इसके लिए चलना होगा, हमें 2-4 कदम इसके लिए बढ़ना होगा। आप ईमानदारी से बताएं, हम इस समाज में, जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, बताएं ईमानदारी के साथ, अगर आज हम जहां पर खड़े हैं हमारी कौम के नौजवानों की पोजीशन क्या है? बेचारा सभी हम लोग, हमारे यहाँ हाल ये है, रात को बेहतरीन बिरयानी खाएगा, सुबह को 10 बजे तक सोएगा, जवान है उस वक्त तक कमाने के लिए नहीं जाएगा जब तक के माँ बाप उस पे नाराज नहीं हो जाए। जवानी सोकर गुजार देगा और जाकर बुढ़ापे में कहेगा मौलवी साहब ताबीज लिख दीजिए, कोई काम नहीं बनता है। मैं कहूंगा गैरों के महल्लों से गुजरो, पूरा खानदान सुबह के वक्त सड़कों पे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और आपकी औलाद सोई हुई है। इस्लाम ने कितना अच्छा फार्मूला दिया, ऐशा की नमाज पढ़कर सो जाओ और फज्र से पहले उठ जाओ। जो कौम ऐशा बाद सोए और फज्र से पहले उठकर नमाज पढ़कर दौड़ने वाली हो जाए, बताओ जिंदगी में उसे कामयाबी से कोई रोक सकता है? अरे बोलिए, ईमानदारी से कामयाबी से कोई रोक सकता है? ऐ नौजवानों, अपने मुस्तकबिल को टारगेट करो। हमें मुस्तकबिल में बनना क्या है? अगर आपने अपने मुस्तकबिल को टारगेट में नहीं गुजारा, आज मुसलमानों की पोजीशन ये है, अल्लामा महबूब गौहर साहब के 4 बूढ़े भाई गांव में हैं तो साल में कभी एक दूसरे को सलाम, बोलिए गलत बोल रहा हो? बूढ़े लोगों का हाल, जवान छोड़िए ना, बूढ़े भाई है ना 4, कभी मुलाकात हो तो सलाम भी एक दूसरे को नहीं करते, कभी एक दूसरे से मोहब्बत से बात नहीं करते। मगर आज यहूदियों का हाल ये है, हमारे यहाँ पोजीशन इतनी खराब कि अगर हमारा कोई भाई कोई काम कर रहा है ना, अगर हमारी भी वैसी कोई दुकान है तो हम सोचते हैं यार इसने मेरे कंपटीशन में खोल लिया, अरे मौलाना साहब टेंशन मत लीजिए, उसका नहीं चलेगा। अगर हमारा कोई भाई स्कूल खोल ले तो हम कहते हैं जाने दीजिए उसने खोला है, अरे उसने भी खोल लिया तो हम खुश नहीं होते कि चलो अच्छा हुआ हम अकेले थे, हमारा एक और भाई मिल गया, दोनों मिलकर काम करेंगे। कम से कम हमारी बस्ती में एक स्कूल में तो सारे बच्चे नहीं आ सकते, जब हमारे यहाँ एडमिशन भर जाएगा तो मैं बाकी बच्चों को उसके यहाँ भेज दूंगा। यही हाल मदरसों का भी है। अगर एक मदरसा किसी बस्ती में है और दूसरी बस्ती में कोई इदारा खुल जाए तो दूसरे गांव के लोग मुंह नाक फुलाने लगते हैं। मैं कहता हूं मुंह नाक फुलाइए मत, खुश होइए कि कम से कम बोझ उठाने वाला एक और हमारा भाई मिल गया है। यहूदियों की हालत ये
कि उनका एक ही कैंपस और 10 बिजनेस एक ही जगह। एक काउंटर पर बैठे हैं, अगर एक माल बिक गया ना किसी का तो उस माल को पैक करना है और सब फ्री बैठे हैं तो सब मिल जाए और मिलकर सब पैक कर रहे हैं। क्यों भाई आपका ये बिजनेस नहीं है? का खाली बैठे हैं, भाई को सहारा दे रहे हैं। भाई को ये इखलाक तो आपका न था, ये किरदार तो आपका न था। आप दूसरे को सहारा देते, आप दूसरे की पोजीशन को मजबूत करते, आप दूसरे को तैयार करते। मैं आपसे कहूंगा नफरत की आंधियों को मिटाइए, मोहब्बत की आंधियों को चलाइए, इन मदारिस को मजबूत कीजिए, ये सोचकर मजबूत कीजिए। मदारिस होंगे तो आलिम पैदा होंगे, आलिम पैदा होंगे तो एक तहरीक चलेगी और तहरीक चलेगी तो समाज बदलेगा। हम बदलेंगे, अपने मिजाज को बदलिए। और मेरी कौम के नौजवानों, मोबाइल की दुनिया से अपने आप को आजाद करो, किताब की दुनिया में कदम रखो, नमाजों की पाबंदी करो। इशा की नमाज पढ़कर जब नींद नहीं आए ना, आज मार्केट में सबसे ज्यादा डिप्रेशन की गोलियां बिक रही है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में, नौजवान लड़के लड़कियां डिप्रेशन में, नींद नहीं आ रही है। नींद की गोलियां खाकर सोने वाला ऐशा की नमाज पर नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल बेचैन हो दुरूदो सलाम पर नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूं मैट्रिक इंटर में पढ़ने वाला नौजवान, रात को नींद ना आए ना, अपनी किताब लेकर पढ़ते हुए लेट जा, 10 मिनट में तुझे नींद आ जाएगी। सुबह को उठकर फज्र की नमाज पर सड़कों पे दौड़, इतना दौड़ और जिंदगी को टारगेट बना। डॉक्टर बनना है, लग जा। इंजीनियर बनना है, लग जा। प्रोफेसर बनना है, लोगों से मापदंड लेकर के लग जा। आज हमारी आदत ये भी बुरी है, हम बाप हैं, हमारे पास 2 औलादे हैं। मान लीजिए मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है, मैंने कहा चलो आ गया मदरसे से, मैंने कहा बाबू तैयार हो जाओ, अल्लामा महबूब गौहर साहब के घर चलते हैं। गए, कहा हजरत ये जरा मेरा बेटा है, मदरसे में पढ़ता है, जरा इसका जायजा लीजिए किस लायक है। आप कभी टेस्ट नहीं लेते ना, तो आप लें, जरूर लें। हजरत ने कहा हाँ ये लड़का पढ़ तो रहा है, ठीक है, ज़हीन है, ऐसा करे इसे ये पढ़ लेना तो हजरत मौलवी के बाद डीएलएड करा दे, इधर इसका रुझान है, पीपीएससी की तैयारी करा दे। उसके बाद ये लड़का शेर व शायरी की भी शौक रखता है तो साहब इसे शायर भी बना दे। चलिए ये लड़का खिताबत का शौक रखता है, खतीब बना दे। ये लड़का लिखने का शौक रखता है, बना दे। आपका बेटा मैट्रिक में पढ़ता है, आपने कभी उसकी जांच कराई अपने किसी पढ़े लिखे नौजवान से? आप जो कामयाब है हमारी कौम का नौजवान, कभी आप अपने बेटे को उसके पास ले जाइए, जरा शहजादे देखिएगा इसकी मैथ में क्या पोजीशन है, जरा इंग्लिश में क्या पोजीशन है, जरा साइंस की क्या पोजीशन है, जरा देखिए तो क्या ये इंटर में साइंस लेने के लायक है, इंटर में मैथ लेने के लायक है, या आर्ट्स पढ़ने के लायक है? किस लायक है? पता चला लड़का आर्ट्स में पढ़ने के लायक है और साइंस लेकर किस्मत आजमा रहा है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। नहीं, इल्मी लियाकत के हिसाब से करोड़ों राहें खुली हैं, टारगेट बनाइए। और जब तक उम्र बाकी है, मैं कहता हूं भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों, तुझे सरकारी महकमे में पहुंचने की जरूरत है। कौन कहता है नौकरी नहीं मिलती, एडमिशन नहीं होता? अल्लामा महबूब गौहर साहब से पूछिए, मेहनत करके देखिए, सड़क पे इतना दौड़ो कि जिस्म पे वर्दी भी सरकारी हो और कमर में रिवाल्वर भी, समझ गए ना, कमर में रिवाल्वर भी और हाथ में कलम भी। अरे जोर से बोलिए भाई, हाथ में कलम भी। अब वो दौड़ नहीं है कि बम बारूद चलाइएगा, तलवार चलाइएगा, अखाड़ा में लाठी भाजिएगा, तो जाइए भाजिए लाठी, है ना? वो दौड़ नहीं रहा। महबूब गौहर साहब का नाम अखाड़ा में लाठी भाजने की वजह से हुआ। अरे बोलिए, अब तकरीर में क्या करूं, है ना? डॉक्टर फसीह साहब किबला है हजरत के इलाके के, इंडिया में इतने बड़े पोस्ट पर हैं, क्या वो मुहर्रम में तलवार भाजते थे? बोलिए ना ईमानदारी से, मुहर्रम में ढोल बजाते थे? नहीं। क्यों? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हुजूर ताजुश शरिया को पूरी दुनिया ने माना,
ताजुश्शरिया के हाथ में तलवार थी या बरेली के रजा का कलम था? अरे बोलिए ना, क्या था? ऐ नौजवान बता, तेरे हाथ में क्या होना चाहिए? कलम। हाथ उठाकर बोले हाथ में क्या होना चाहिए? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हाथ में क्या होना चाहिए? कलम। एक हाथ में कलम और एक हाथ में किताब। मगर हाल क्या है? कितने नौजवान हाथ उठाए, कलम क्या पहनेगा? इसके हाथ में तो सीखों का कड़ा है। कितना ज़मीर आपका गिर गया। सरकार की सुन्नत सजाने में शर्म आती है और कड़ा पहनने में कोई शर्म नहीं आती। शबे बरअत की रात आने वाली है, बस है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इजाजत है 10 मिनट बोलूं कि तकरीर खत्म कर दूं? इजाजत है आप लोगों की? जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, फैजान पाने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? जाते हैं ना भाई? अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ, कलियर शरीफ, देवा शरीफ, कालपी शरीफ, और मस्जिद में भी जाते हैं फैजान ही पाने के लिए। बुजुर्गों की बारगाह में जाइए, फैजान मिलता है। बेशक जाना चाहिए, फैजान मिलता है, मगर जाने का कोई जरिया नहीं हो तो क्या फैजान नहीं मिलेगा? बोलिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। हजरत अवैस करनी कर्न में है और सरकार मदीने में, सरकार मदीने में है। मुलाकात ना हो सकी, क्यों? इसलिए कि माँ की खिदमत करते रहे। किसकी खिदमत करते रहे? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले किसकी खिदमत करते रहे? माँ की खिदमत करते रहे। माँ ने दुआ कर दी, मौला मेरा अवैस तेरे हबीब की मोहब्बत में मस्त रहता है, मैं भी मस्त रहती हूँ। फैजान जारी हो जाए। जमाने की निगाहों ने देखा, अल्लाह के नबी ने कहा, उमर मेरे विसाल के बाद ये जुब्बा ले जाकर मेरे अवैस को कर्न में देना और कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, फैजान यहीं से जारी हो जाएगा। आप दिल से माँ की खिदमत में लग जाए, बाप की खिदमत में लग जाए, भाई बहन की खिदमत में लग जाए, उलमा की खिदमत में लग जाए, बीवी बच्चों की खिदमत में लग जाएं, यकीन के साथ खिदमत में लग जाएं, फिर देखे कमाल। शबे बरअत की रात आने वाली है, आने वाली है ना शबे बरअत की रात। ये किस कौन महीना चल रहा है? शाबान का। शबे बरअत की रात आने वाली है। शबे बरअत की रात बख्शिश की रात, मगफिरत की रात, जहन्नम से छुटकारे की रात। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उस रात में भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। कौन? माँ बाप का। नंबर 2 दायमी शराब पीने वाला, हमेशा शराब पीने वाला। नंबर 3 जानी, जो जना करने से तौबा न कर ले। नंबर 4 एहसान करके एहसान जताने वाला, है ना? इनकी बख्शिश नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप नमाज पढ़ने जाते हैं ना, आप रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात करते हैं, नेकियां करते हैं। रमजान का महीना भी आने वाला है, उससे पहले अपनी बूढ़ी माँ को राजी कर ले, अपने वालिद को राजी कर ले, अपने मामलात को दुरुस्त कर ले। ऐसा ना हो कि शाबान का महीना आया और दिल महबूब गौहर साहब, मौलाना मंसूर साहब, है ना, इन बुजुर्गों का दुखाया और माफी फेसबुक पे मांग रहे हैं, है ना? दिल इनका दुखाया, दिल माँ बाप का, भाई का दुखाया, और माफी फेसबुक पे जिन लोगों को मेरी जात से तकलीफ पहुंच गई हो वो मुझे माफ कर दे, मगर एक बार भी माँ से माफी नहीं मांगता, एक बार भी बाप से माफी नहीं मांगता। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, इस्लाम कहता है जिसका तूने दिल दुखाया है पहले उससे माफी मांग, जब वो मान जाएगा तो रब भी मान जाएगा, रब भी मान जाएगा। अल्लाह अल्लाह। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, उससे पहले साहब शबे बरअत की रात जब आए ना, उससे पहले शराबी है शराब से तौबा कर ले, जुआरी है जुआ से तौबा कर ले, जानी है जना से तौबा कर ले, किसी को आपकी जात से तकलीफ पहुंची हो उससे मामलात साफ सुथरे कर ले। और रमजान का मुबारक महीना आने से पहले रमजान की तैयारी कर ले।
अब साहब हमारे यहाँ तैयारी क्या है? हमारे यहाँ तैयारी साहब अपना सिर्फ अपनी तैयारी करते हैं हम। हाँ देख लो, सेवई है, ये है, वो है। जो ही दस्तरखान बिछा, 10 किस्म के फल फ्रूट, सेल्फी ली और कहाँ डाल दिया? फेसबुक पर। क्या बात है, सेल्फी ली और फेसबुक पर। इबादत में दिखावा जायज नहीं है, फेसबुक पे न डाल। अल्लाह ने दिया है ना तो चुपके से गरीबों के दस्तरखान पे डाल, चुपके से गरीबों के दस्तरखान पे डाल दे। आप कहेंगे मौलाना पता कैसे चलेगा फला गरीब है? मैं कहूंगा बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। कहा पता कैसे चलेगा? साहब समाज में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो दर मांगते हैं और एक वो जो बड़े खुददार होते हैं। डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करते हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, प्यासे रहेंगे मगर मांगेंगे नहीं, भूखे रहेंगे मगर मांगेंगे नहीं, सिला हुआ कपड़ा पहन लेंगे मगर मांगेंगे नहीं। आसान तरीका है। आप अपने बेटे से कहिए बेटा जरा चचा के घर जाना और कहना कि आज मेरे घर एक सेब की जरूरत है ना। अब आपका बच्चा पहुंचा, कहा चचा एक सेब चाहिए। साहब गरीब था ना, कहेगा शहजादे माफ करना आज मेरे घर सेब नहीं है। बेटा आ गया, क्या हुआ? कहा सेब नहीं है। नो टेंशन, सेब लाओ, पॉलिथीन में डालो, अनार लो, फल डालो, चुपके से भेजवा दो। गरीब का दिल भी नहीं दुखा, काम भी बन गया। आप चाहते हैं ना कि आपके रोजे मकबूल हो, साहब दिखाने की जरूरत नहीं है। साहब जब एक फाहिशा औरत जंगल से गुजर रही हो और कुत्ते को प्यास लगे पानी पिला दे तो खुदा उसकी खताओं को माफ कर देता है। तो जो बंदा किसी रोजादार को इफ्तार करा दे खुदा उसे कितना माफ करेगा। हम लोग सिर्फ बुजुर्गों के मानने वाले हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब। अरे हाथ उठाकर बोले हजरत ख्वाजा गरीब, हजरत ख्वाजा गरीब। आज कुछ लोग जानते हैं कि शायद ख्वाजा गरीब नवाज है ना, सिर्फ उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जोगी जयपाल को उड़ा दिया, खराऊ को उड़ा दिया। ये सारी करामतें बाद में है। इतने बड़े जबरदस्त तालीम के जब उनके उस्ताद हरम में लेकर पहुंचे और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्मे तफसीर बयान करना शुरू किया तो उलमाए हरम ने कहा हुजूर मोइनुद्दीन को कुछ दूर दिन छोड़ दीजिए ताकि अरब के उलमा इनके इल्म से फैज़याब हो सके। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गरीब नवाज। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े जबरदस्त तालीम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। ईद का दिन है, किसका दिन है? और ईद आने वाली है, फिर मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं होने वाली है। ईद आने वाली है, आप भी याद रखें। खुशी का मतलब ये नहीं है कि मेरी होंठ में पान हो और हम खुश, हमारे जिस्म पे रंगीन कपड़ा, हम खुश नहीं। बुजुर्गों के उर्स में जाने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन को अपनाने वालों, सुल्तान नज़ार तुझसे कहना चाहेगा ख्वाजा गरीब नवाज के इस मिशन को भी अपनाओ। निकले हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, देखा एक गरीब और बीना बच्चा सड़क किनारे खड़ा है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। करीब पहुंचे, कहा क्या हुआ? कहा मेरा बाप भी होता तो नए कपड़े पहनाता, मेरी बाप भी होती तो मेरी जिंदगी में खुशियां होती। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उसकी हथेली को पकड़ते हैं, घर लाते हैं, गुस्ल कराते हैं, साफ सुथरा करते हैं और अपना कपड़ा उसे पहनाते हैं और पहना कर लेकर ईदगाह पहुंच जाते हैं। जमाने को दरसे वफा देते हैं। ऐ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, ईद का बहुत सुनहरा मौका आने वाला है। जब तेरे घर ईद आए ना, 5000 का जींस पहनने की जरूरत नहीं है, 19000 का जूता पहनने की जरूरत नहीं है। मेरी कौम की माओ बहनों, तुम भी सुन रही हो तो सुनो, 5000 का लहंगा और 5000 का कपड़ा और 5000 के ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। पता करो मेरे मोहल्ले में कौन गरीब है जिसके पास कपड़ा नहीं है। ये
कोशिश करो, 5000 है ना, 4 मोहल्ले के गरीब लोगों को भी साथ ले लो। चलो चलो आज ईद की मार्केटिंग करके आते हैं। वो कहेगा पैसे नहीं है, कहा टेंशन ना लो, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ चलो, उन्हें लेकर जाना, चुपके से दुकानदार को पैसे देना, कहा 5 जोड़े कपड़े दो, इन चारों को पहले दो और इन्हीं की तरह मुझे भी एक जोड़ा दे दो, ताकि उनकी ईद पहले हो जाए, मेरी ईद बाद में हो। उनकी ईद तो एक दिन की होगी, मगर उनकी दुआओं से तेरा पूरा साल ईद में बदल जाएगा। पूरा साल ईद में बदल जाएगा, उनकी दुआएं मिलेंगी, जिंदगी ईद में बदल जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, आप 2 काम जरूर करें। एक तो ये रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, ज़कात की पाबंदी का अहद कर ले, गरीबों का हक है, पहुंच करके रहे। दूसरी गुजारिश, हर बस्ती में इस्लामिक एजुकेशन पॉइंट होना चाहिए। आप अपने नेताओं से कहिए हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें साहब वृद्धा पेंशन मत दीजिए, मगर हमारी कौम के नौजवानों के लिए एक एजुकेशन पॉइंट कायम कर दीजिए, एक आर्मी कोचिंग सेंटर खोल दीजिए, यूपीएससी बीपीएससी के लिए साहब एक कोचिंग सेंटर का इंतजाम करा दीजिए, हमारी बच्चियों के लिए सेपरेट तालीम का इंतजाम करा दीजिए, जिन्हें मुअल्लिमा पढ़ाए बेटियां पढ़ती हुई नजर आए। अगर हम तालीम में जिस दिन मजबूत हो गए, इंशाअल्लाह बाजू हमारे होंगे और कलम हाथ में सरकारी होगा। जिस दिन आपने इस पे मिशन बना लिया कि हाथ मेरा हो, कलम सरकारी हो, उस दिन आपको कामयाबी से कौन रोक सकता है। मगर आपको मिशन बनाना होगा। इन मदारिस को खूब मजबूत कीजिए, इन मदारिस को खूब आबाद कीजिए, वरना याद रखिए साहब डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नसीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। आपने याद किया होगा आज हमारा बरादरे वतन 800 किताबों का लेखक मर गया अन विधवा वृद्धा आश्रम में, जहाँ पे ओल्ड में मर गया। बेटा अंतिम संस्कार में ना आया, बेटी पूछने के लिए नहीं आई। बहुत पढ़े लिखे थे, वजह ये थी कि उनके पास डिग्रियां थीं मगर संस्कार नहीं था, किरदार नहीं था। इस्लाम कहता है मेरे दामन में आ, हम तुझे इल्म भी देंगे और मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी देंगे। इसलिए आज के बाद ये नहीं कहना माई लाइफ माई चॉइस, बल्कि आज के बाद ये कहिए जिंदगी हमारी हो और सीरत मुस्तफा जाने। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले जिंदगी हमारी और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो। आपने सारे प्लान बनाए हैं, लेकिन अब हमें दुनिया में भी कामयाबी मिले, आखिरत में भी कामयाबी मिले, इंशाअल्लाह हमें इसका प्लान बनाना है। इस प्लान को बनाने के लिए आखिरी गुजारिश, मेरी तरह जुब्बा अमामा वाले 1 करोड़ आलिम को बुलाकर 1 करोड़ तकरीरें सुन लीजिए। जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। आप कहेंगे मौलाना फिर आप क्यों आए? इनकलाब तब आएगा जब आप अपने इलाके के इन आलिमों का सही इस्तेमाल कीजिए, इन आलिमों का सही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना लाखों जलसे खर्च होंगे। आप मुझे 500 मत दीजिए, ले जाइए, मगर जब आपका संडे का दिन आए ना तो अपनी बस्ती के इमाम साहब किसी अच्छे आलिम से राब्ता कीजिए, हजरत आधे घंटे का वक्त मेरे घर दे दीजिए। काम क्या करना का दीन सीखना का, ठीक है आप अपने घर में साहब औरतों को पर्दे में आप खुद बैठ जाइए। आलिम साहब आ गए, इस्तकबाल, बैठाइए, चाय पिलाइए। हजरत अच्छा बताइए क्यों बुलाया है? कहा हजरत इसलिए बुलाया है ताकि आज हमें ये बता दीजिए मर्द के वुजू करने का तरीका क्या है और औरतों के वुजू करने का तरीका क्या है। अब उसमें दूसरों को शामिल मत कीजिए। एक दिन सीख लिया, दूसरी छुट्टी का दिन आया, औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका मर्दों के। फिर छुट्टी का दिन आया, माँ बाप पे बच्चों का हक और बच्चों के ऊपर माँ बाप का हक। फिर छुट्टी
का दिन आया, सास ससुर के ऊपर बहू का हक और बहू के ऊपर सास ससुर का हक। आप ये छोटे छोटी इन बातों को छोटी मत समझिएगा और इग्नोर मत कीजिएगा। मैं कहता हूँ ये 20,000 का लिफाफा साहब कुछ नहीं है। इन आलिमों की खिदमत कीजिए और इनके वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। याद रखिएगा, अगर हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है तो आपका बेटा मैट्रिक पढ़ सकता है, इंटर पढ़ सकता है, आपकी बेटी बीए पढ़ सकती है, मगर कब मुर्तद होगी ये पता नहीं चलेगा। आपका बेटा कब शराबी बन जाएगा ये पता नहीं चलेगा। कुरान कहता है याद फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। जब आप इन आलिमों के करीब होइएगा, ये दुनिया में भी आपकी रहनुमाई करेंगे और आखिरत में भी आपकी रहनुमाई करेंगे। इसलिए आलिमों से करीब होइए, तब ये बताएंगे शराब पीना हराम, ज़ना करना हराम, जुआ खेलना हराम। आज किसी की नजर स्कूल पर नहीं है, स्कूल में करोड़ों खराबी, मगर आज तक किसी को कहते सुना है कि स्कूल बंद कर दीजिए? अरे बोलिए। प्रयागराज में साहब दरभंगा की एक महिला की इज्जत लूट गई। क्यों लूट गई साहब? जाहिर सी बात है, हम तो सिर्फ नारा लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जितने मीडिया वाले कोई गलत फेम से मत लगाइएगा। इसलिए कि साहब आपके दिल में नफरत है, मोहब्बत नहीं। आप तो किसी औरत की इज्जत को इज्जत समझते नहीं, तो जब किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझिएगा तो कुंभ क्या दरिया के अंदर भी इज्जत चली जाएगी। मगर इज्जत को इज्जत समझिएगा औरंगजेब आलमगीर की तरह, तो शकुंतला बनारस में होगी और इब्राहिम कोतवाल को औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह टुकड़ों में फाड़ कर रख देगा। इसलिए कि औरंगजेब के पास नजरिया जात धर्म का नहीं था, नजरिया था बेटी किसी की हो मगर इज्जत हमारी, इज्जत हमारी। आपने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया, आज बड़ा अफसोस होता है। आज इसलिए इसे साहब है वो क्या कहते हैं, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से, है ना, जिसे बुरा लगे वो सामने से। ये जितने डिग्री वाले हैं जब कोई तख्त मिल जाए तो लूट मार करते हैं, मगर उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया से ज्यादा के हुक्मरान बने, मगर कुर्ता कितना था उनके पास? एक कितना कुर्ता था? एक रोज जुमा के दिन खुतबा देने आने में 5 मिनट की देरी हो गई ना, तो आधी दुनिया से ज्यादा के हुक्मरान थे। जब आए ना तो सहाबा ने पूछ दिया उमर 5 मिनट की देरी क्यों? तो उमर इब्ने खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए। कहा आंसू आ गए, रो पड़े, कहा मेरा राज खुल गया। कहा क्या हुआ? कहा उमर के पास एक ही कुर्ता था और आज मेरी बीवी ने धुल दिया था, मैं इसे सूखने का इंतजार कर रहा था। आज ही दुनिया के हुक्मरान हैं, मगर एक कुर्ता फिक्र है आखिरत की, फिक्र है आखिरत की। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप सर जोड़कर उलमा से, दानिशवराने कौम मिल्लत से साहब अगर न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आप वहीं आपको खड़े होकर लड़ना है। ये दौर एजुकेशन की लड़ाई का है, इल्म की लड़ाई का है। हर रोज अखबार में कंपटीशन निकल रहा है, 23,000 की भर्ती है, 40,000 की भर्ती है। वही तो आपका असल कंपटीशन का मैदान है। साहब इखलाको वफा के साथ, इस्लामी तालीमात के साथ अपने आप को इल्मी मैदान में इतना ऊंचा कीजिए, रिजल्ट निकले ना, एक एक पन्ना आपके नाम से भर जाए। लेकिन शर्त यह है हमारी तैयारी पूरी हो, हमारी तैयारी मुकम्मल हो। बुजुर्गों ने तालीम की राह में कितनी मेहनतें की, आखिर हम क्यों नहीं करते? इसलिए बुजुर्गों का मिशन ये नहीं है सिर्फ लंगर खाओ और खा करके सो जाओ। बुजुर्गों का मिशन ये है लंगर खाओ, इस नियत से खाओ जिस्म में जाए तो बीमारी दूर हो जाए, कल्ब में जाए तो कल्ब पुरनूर हो जाए।
है ना, ये जिंदगी का मिशन बनाए। ये मदारिस इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीमुशान इदारा, इसका हर हाल में ख्याल रखें। अल्लामा मंसूर साहब किबला का खूब खूब साथ दे, इस इदारे को ऊंची उरूज तक पहुंचाए। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाईजान नाराज नहीं ना हो गए? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत आला मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी। अच्छा बताइए ईमानदारी से, दुनिया में जितने उलूम हैं ये सब कुरान के इल्म का सदका है। किसके इल्म का सदका है? कुरान के इल्म का सदका। ये बताएं, शबे बरअत का मुबारक महीना आ चुका, रमजान का महीना आने वाला है। अगर ये मदारिस हैं तो हमारा वजूद है, और जिस दिन ये मदारिस बंद हो गए ना, हमारा वजूद भी तो कितने मुसलमान चाहते हैं कि मदारिस जिंदा रहे? जरा हाथ उठाए तो कितने मुसलमान चाहते हैं मदारिस जिंदा रहे? माशाअल्लाह सब चाहते हैं। है कोई बंदा जो शाबान के नाम पर नहीं बल्कि अपनी माँ के नाम पर कुरान की तालीम के लिए इस इदारे को कुछ देना चाहता हूँ? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कितना देना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा नौजवान है जो कुरान, कितना देंगे बोलिए? 5000 500 देंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए साहब वो 500 रुपया, आ जाइए जरा, यहाँ नाम भी लिखवा लीजिए, है ना। और माशाअल्लाह ये 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए देंगे। और कोई बंदा है जो कुरान की तालीम के लिए देना चाहता है? अरे बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। आए सुलेमान भाई ने 500 रुपया कुरान की तालीम के लिए दिया है।